गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो फर्स्ट है, यू इंसिडेंटली रेज ए रिकॉर्ड इन द शीट विच कमांड कैन बी यूज टू रिस्टोर इट ऑटोमेटिकली। जब आप एक किसी वर्कशीट में काम कर रहे होते हैं तो गलती से इंसिडेंटली रेज हो जाता है आपका डाटा, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, ऑटोमेटिकली रिस्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो क्या करना पड़ेगा? हमें अनडू करना पड़ेगा उसको अनडू करने से जो हमारा रेज हुआ, गलती से रेज किया हुआ डाटा दोबारा रिस्टोर हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस जेड, ये है अनडू का शॉर्टकट उसको रिस्टोर करने के लिए। नॉट एंड और एंड एक्स ओ आर, ये क्या है? ये एक क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये है गेट्स हैं, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। आंसर इज ए। नॉट एंड और एंड एक्सओआर, ये क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स। एम एस एक्सल कैन बी यूज टू ऑटोमेट, जो एम एस एक्सल है ये इस्तेमाल की जाती है ऑटोमेट के लिए। तो किसके लिए की जाती है? ये ट्रांजेक्शन के लिए की जाती है, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए भी की जाती है इस्तेमाल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए की जाती है, और अकाउंट को रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर रहा जो एम एस एक्सेल है इसलिए इस सभी में इस्तेमाल की जाती है, सभी के लिए इस्तेमाल की जाती है एम एस एक्सेल। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू शीट इन करंट वर्कशीट? अगर करंट वर्कशीट में आपको न्यू शीट को इंसर्ट करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है? तो क्या है? शिफ्ट प्लस फंक्शनिंग की F11। शिफ्ट प्लस जो फंक्शनिंग की हमारी है F11, हम शॉर्टकट की है अगर हमें इंसर्ट करना है न्यू शीट। किसमें? करंट वर्कशीट में। इसमें क्या पूछा गया है? करंट वर्कशीट में अगर हम आपको इंसर्ट करना है शीट को। विच ऑफ द फार्मूलाज विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट, इसमें से कौन सा फार्मूला नहीं लगा सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते? तो क्या है? जब कोई भी हमें फार्मूला को अप्लाई करना है तो हमें इजक्वल टू मारना पड़ेगा, स्टार्टिंग में इजक्वल टू मारना पड़ेगा, उसके बाद प्लस करना है, माइनस करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इसमें इजक्वल टू का सिंबल मारना पड़ेगा। तो इसमें सभी में कौन सा नहीं कर सकते हैं? इसमें यह है डेल्टा डी, इसमें सिंबल नहीं दिया है तो इसलिए इसका ऐड नहीं कर सकते हैं हमें। यू कैन यूज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड टू, ड्रैग एंड ड्रॉग मेथड इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? कॉपी, कंटेंट को कॉपी करने के लिए और कंटेंट को मूव करने के लिए। जो इसके लिए इसके ड्रैग और ड्रॉ का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर इज सी, कॉपी करने के लिए और मूव करने के लिए सेल के कंटेंट को। विच एरिया इन द एम एस एक्सेल विंडो अलोज इंटरिंग वैल्यू एंड फार्मूला, वो कौन सा एरिया है एम एस एक्सेल का विंडो में जो इंटर करते हैं उसमें वैल्यू और फार्मूला? तो किसमें इंटर करते हैं हम? फार्मूला बार में। तो आंसर रहा सी, फार्मूला बार में हम इंटर करते हैं वैल्यू एंड फार्मूलाज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पावरफुल, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये एक पावरफुल है। किसकी क्या पावर है इसमें? ये किसका पैकेज है? स्प्रेडशीट पैकेज है। ये क्या है? एक स्प्रेडशीट पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज। आंसर इज बी। जो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये किसका पैकेज है? ये है एम एस माइक्रोसॉफ्ट एसेस का। और वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज किसका है? एम एस वर्ड का है, एम एस वर्ड का है। एम एस एक्सल इज बेस्ड ऑन, जो एम एस एक्सल है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये किसके ऊपर बेस्ड है? विंडोज के ऊपर। आंसर इज ए, एम एक्स एक्सल इज बेस्ड ऑन विंडोज। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनहाइड इंटायर कॉलम, इंटायर कॉलम को अनहाइड करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की अप्लाई करना पड़ेगा? तो कौन सा शॉर्टकट की है इंटायर कॉलम को हाइड करने के लिए?
इसमें अनहाइड करने के लिए कौन सा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9, ये है अनहाइड करने के लिए। और इसको अनहाइड करने के लिए है, और हाइड करने के लिए जो सिलेक्टेड कॉलम को, रोज को हाइड करने के लिए, रोज को हाइड करने के लिए ये इसमें पूछा गया है अनहाइड, और हाइड करने के लिए है कंट्रोल प्लस फिगर 9, ये जो है हाइड करने के लिए है। तो इसमें पूछा गया है अनहाइड करने के लिए, तो उसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनहाइड इंटायर कॉलम, इंटायर कॉलम को हाइड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो कौन सा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0, ये है अनहाइड करने के लिए। और हमें हाइड करने का पूछा जाए तो उसका क्या है, कंट्रोल प्लस 0। टू इंसर्ट ए कमेंट इन एम एस एक्सेल, अगर हमें कमेंट एक्सेल में इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस एफ, फंक्शनिंग जो फंक्शनिंग की है हमारी F2, शिफ्ट प्लस फंक्शनिंग की F2 को हम प्रेस करेंगे तो हमें कोई भी कमेंट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। you can you update the value of a formula cell if the automatic calculation mode of excel is disabled, अगर आपका ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटिक मोड है एमएस एक्सेल का डिसेबल हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, अपडेट करना है वैल्यू को। तो हमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, एफ जो फंक्शनिंग की है हमारी F9 को हमें प्रेस करना पड़ेगा अपडेट करने के लिए। अगर आपका जो ऑटोमेटिक मोड है डिसेबल है तो उसको, डिसेबल है तो उसको, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, F9 को प्रेस करेंगे तभी ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जो F7 का है स्पेल चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पेल चेक करने के लिए F7, और F2 ये रीनेम के लिए या प्रीवियस कमांड को वो करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। विच शॉर्टकट की यू टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट, अगर आपको एमएस एक्सेल में एक इंसर्ट करना है ए न्यू वर्कशीट तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, तो क्या है, क्या करना पड़ेगा, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 को प्रेस करना है। अगर आपको इसमें पूछा गया है ये न्यू वर्कशीट इंसर्ट करना है, करंट नहीं करना है, इसमें कौन सा है पूछा गया है, न्यू वर्कशीट पूछा गया है, तो इसमें क्या है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, F1 को अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 करेंगे तो हम इंसर्ट कर सकते हैं ये न्यू वर्कशीट इन एमएस एक्सेल में। हु इज द फादर ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल का फादर कौन है, तो कौन है इसका, चार्ल्स सिमोनी इज द फादर ऑफ एमएस एक्सेल। जो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन सा है, चार्ल्स बेबेज कितना है, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। विच फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म काउंटिंग इन एक्सेल, एमएस एक्सेल में काउंटिंग के लिए कौन सा फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं हम, तो कौन सा फंक्शन है, काउंट, जो काउंट है इसको इस्तेमाल करते हैं हम काउंटिंग करने के लिए एमएस एक्सेल में। विच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड द वैल्यू इन रेंज इन एमएस एक्सेल, अगर एमएस एक्सेल में किसी रेंज को जो ऐड करना है तो हमें ऐड करने के लिए कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐड करने के लिए हम ना कि ऐड का जो ऐड दिया है इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका करते हैं, सम का। जो किसी रेंज में ऐड करना है कोई वैल्यू एमएस एक्सेल में तो हम किसका कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सम का। विच सिंबल इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट फार्मूला इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में फार्मूला को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कौन से सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा सिंबल है, इक्वल टू। जो सबसे पहले हमें फार्मूला को एग्जीक्यूट करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू सिंबल प्रेस करना पड़ेगा। विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन ए रेंज, एमएस एक्सेल में बिगेस्ट वैल्यू को अगर फाइंड करना है तो हमें कौन सा फंक्शन प्रेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो कौन सा फंक्शन है वो, मैक्स, जो मैक्स फंक्शन है इसको प्रेस करना पड़ेगा
इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको फाइंड करना है बिगेस्ट वैल्यू। मान लो कि ए एक्स वाई जेड 3 वैल्यू दी गई है, इसमें हमें बिगेस्ट वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेट एंड टाइम फंक्शन इन एम एक्सएल। एम एस एक्सएल में डेट और टाइम का फंक्शन क्या है, तो क्या है डेट और टाइम का, तो नौ, जो नौ है ये फंक्शन है डेट और टाइम का एम एस एक्सएल में। आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की टू इंटर द करंट टाइम इन एम एस एक्सएल। एम एस एक्सएल में जो करंट टाइम को इंसर्ट करने का हमारा शॉर्टकट की क्या है, तो क्या है टाइम को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ये है हमारा टाइम को इंसर्ट करने का। और कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन ये किसका है, डेट का। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन ये किसका है, डेट का। तो हमें पूछा गया है इसमें टाइम का, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।